सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी के समेत क्यों पाकिस्तान के सारे पत्रकार और यूट्यूबर्स भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और हमेशा की तरह कोई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके शायद लोग आ ही जाएं। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि जी मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शुक्रिया किस बात का अदा कर रही हूँ। मतलब हुआ ये है कि जी वैसे तो जेडी वेंस हमारे यहाँ जाने वाले थे, वो नहीं आए। अब सब लोगों को बड़ा इंतजार था कि जी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस एक बार फिर पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद ईरान का डेलीगेशन आएगा और हम लोग मिल मिलाकर जो है वो जो झगड़ा चल रहा है और जिसकी वजह से ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, हम उसका कहीं ना कहीं कुछ उस लड़ाई को खत्म करवाने में अपना रोल प्ले करेंगे। और बात है कि ईरान ने भी हमें कहा कि चले जी हम भी जो है वो ये करेंगे कि आपका अफगानिस्तान से नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का झगड़ा खत्म करवा देते। बहुत अच्छी बात है, लोगों को आपस में नाराजगियां और अपने लड़ाई झगड़े खत्म कर देने चाहिए। ठीक है, थोड़े थोड़े दिन के लिए रख लिया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर ये चीज खत्म होनी चाहिए। तो जी हुआ ये कि आप लोग जानते होंगे कि हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जो हैं उनके लिए भी एक तरह से उनका भी कहिए कि ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद कर दिया था। अगर बहुत से लोगों का यूट्यूब चैनल्स भी बंद हुए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, और भी कई पाकिस्तानी जो है उनके यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए, और लेकिन साथ ही साथ ट्विटर अकाउंट जो है वो भी बंद कर दिया गया। उसके ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुए और हमने कहा कि भाई ऐसे कैसे मोदी जी ने मतलब ट्विटर काय को बंद कर दिया। वो तो सिर्फ एक दूसरे के साथ न्यूज शेयर करने की या कह लीजिए थोड़ी बहुत बातचीत जो है उसका रास्ता तो खुला रखना ही चाहिए, लेकिन हुआ ये कि जी ट्विटर अकाउंट जो है वो भी बंद कर दिए गए। पाकिस्तान ने अलबत्ता सिर्फ यूट्यूब चैनल्स बंद किए थे। कई जो हमारे बहुत से साथी, हमारे दोस्त, हमारे मीडिया कुलीग भी कह सकते हैं भारत से, क्योंकि काम साथ करते करते आप एक तरह से मीडिया कुलीग भी हो जाते हैं और दोस्त भी हो जाते हैं, तो बिल्कुल उनके भी एक जो है वो यूट्यूब अकाउंट्स जो थे वो यहाँ पर ब्लॉक कर दिए गए। खैर लड़ाई झगड़े में हम लोग तो यही करते हैं ना, हम तुम्हारा ट्विटर बंद कर देंगे, तुम हमारा यूट्यूब बंद कर दो, तो ये चल रहा था। पाकिस्तान ने बहरहाल किसी वक्त भी जो है वो ट्विटर अकाउंट बंद नहीं किया, लेकिन भारत ने ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए थे। तो अभी मैं आफ्टरनून में बैठी थी, जरा मैंने कहा चलो एक आध शो और है, उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, कुछ खा पी लिया जाए। तो ऐसे में जी हुआ ये कि मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड्स जो हैं उनकी मुझे धड़ाधड़ कॉल आई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कहीं जेडी वंश तो नहीं आ गया, ये लोग इतने मुझे फोन क्यों कर रहे हैं, हो सकता है जेडी वंश आ गया, मुझे ना पता लगा। तो बार बार कॉल्स आ रही, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने बिरयानी साइड पे रखी और मैंने कहा फोन सुन ही लेती हूँ आखिर हुआ क्या है। तो फिर जी मुझे ये पता चला कि उन्होंने कहा कि जी हमें आपका ट्विटर अकाउंट दिख रहा है। पहले तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं वैसे तो हर मैंने मोदी जी को बहुत बार कहा है, अपने शोज में भी बार बार रिक्वेस्ट की है कि मोदी जी ट्विटर खोल दीजिए प्लीज। वैसे मतलब ठीक है, लड़ाई बड़ाई हमारी आपस की चलती रहती है, लेकिन प्लीज ट्विटर अकाउंट है ना उसको आप ओपन कर दीजिए। तो अब मुझे लगता है कि खैर फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि जी हमें तो तुम्हारा ट्विटर अकाउंट नजर आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा खैर तुम लोगों को तो वैसे ही दिन में तारे नजर आते हैं, तो मुझे नहीं पता सही बता रहे हो गलत बता रहे हो, लेकिन खैर उन्होंने मुझे बहुत सच के कईयों ने तो मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे कि ये देखो तुम्हारा ट्विटर अकाउंट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अनब्लॉक हो गया। फिर मैंने सोचा कि औरों का भी चेक कराऊं, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि नहीं सिर्फ मुझे नहीं, बाकी कुछ और जो जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट हैं जरा उनके अकाउंट्स भी देखो और चेक करो क्या उनको भी अनब्लॉक कर दिया गया है भारत में, क्या उनके अकाउंट भी नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 3-4 लोग और जो थे उनका भी बताया कि हाँ जी उनका भी ट्विटर अकाउंट दिखाई दे रहा है और उनका भी ट्विटर अकाउंट दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मोदी जी फिर ट्विटर बंद कर दें, ये सोचकर के अरे ये तो गलती से ओपन हो गया, ऐसा ना हो मोदी जी को एक ख्याल ना आ जाए, उससे पहले मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि मोदी जी बहुत शुक्रिया कि आपने ट्विटर अकाउंट खोल दिए हैं पाकिस्तान के।
और जाहिर है वो हमारे बीच में आपको पता है कि 36 का आंकड़ा है, तो लड़ाई बढ़ाई तो हमारी चलती रहती है और जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक चलती रहती है। लेकिन मतलब ट्विटर वगैरह ब्लॉक ना करें, आज के जमाने में आपको पता है कि फिर कितनी एक दूसरे की न्यूज लेने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो मेरा ख्याल है ट्विटर अकाउंट बंद नहीं करने चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान साइड पे ट्विटर अकाउंट जो है वो किसी का भी ब्लॉक नहीं किया गया था, चाहे वो कितनी ही कड़वी बात कर रहे हो, चाहे कैसी ही बात कर रहे हो। और कई लोग जो पाकिस्तान में बहुत देखा सुना जाता है, जिनको जिनकी वीडियोस भी देखा करते हैं, उनके साथ शोज भी किया करते हैं। और कई लोग तो किसी का भी भारत की तरफ, भारत साइड से किसी का भी जो है वो ट्विटर अकाउंट जो है वो पाकिस्तान ने ब्लॉक नहीं किया था। हाँ, पाकिस्तान ने यूट्यूब अकाउंट जरूर ब्लॉक किया और मेरा ख्याल है वो भी नहीं होने चाहिए। हर एक को अपनी बात रखने का एक कह लीजिए कि राइट होना चाहिए। अगर वो कड़वी बात भी कर रहे हैं तब भी उनको करने दीजिए, और अगर अच्छी बात कर रहे हैं तब भी करने दीजिए। यानी दोनों तरह से जो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उसकी परमिशन होनी चाहिए। हाँ, कोई अगर गालम गलोच पे उतर आए, बहुत गलत लैंग्वेज यूज करे, तब तो मैं मानती हूँ कि ब्लॉक हो जाना चाहिए। और मैंने खुद भी कई लोगों को इसी वजह से, क्योंकि बहुत वो गलत सलत लैंग्वेज यूज कर रहे थे, इस वजह से ब्लॉक किया। अदरवाइज तो कुछ भी बोले तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल मैंने कहा कि चलो मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि जी मोदी जी ने जो है वो पाकिस्तानियों के ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो अब खुलना शुरू हो गए। कई लोगों के अकाउंट्स खुल चुके हैं, कईयों की शायद अभी इंतजार हो रहा होगा कि पहले जरा देख लें, क्योंकि एक जमाने में पहले भी आप लोगों को याद है कि ट्विटर अकाउंट्स खोले गए थे, और जैसे ही खोले गए उसके साथ ही शाहिद खान आफरीदी ने एक अजीब गरीब ट्वीट लगा दी थी। उसके बाद फौरन के फौरन दोबारा वो अकाउंट्स बंद हो गए। और उसमें डॉक्टर कमर चीमा साहब और कई दूसरे ऐसे लोग थे जिनके के ट्विटर अकाउंट खोले गए थे भारत की तरफ से, लेकिन शाहिद आफरीदी के उल्टी सीधी ट्वीट की वजह से दोबारा बंद हो गए। तो मैं कहूंगी सबसे पहले तो शाहिद आफरीदी का जो है ना ट्विटर अकाउंट उनको साइड पे करें, फिर ऐसा ना हो कि वो तो अपनी बेवकूफी में या अपनी किसी गलत सलत ट्वीट की वजह से वो फिर तमाम के तमाम पाकिस्तानियों के अकाउंट बंद करवा दें। तो बहरहाल एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है भारत की गवर्नमेंट ने। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जी उन्होंने जो है अब तकरीबन 1 साल हो गया है, और 1 साल के बाद जो है उन्होंने ट्विटर अकाउंट जो है वो पाकिस्तानियों के खोल दिए हैं। और आई विश के दोनों कंट्रीज में अमन रहे, दोनों कंट्रीज में लोगों के टर्म्स ठीक रहे, और हम लोग कोई और लड़ाई, कोई और टेंशन या कोई उस तरह की चीज जो हमें तो दोस्तों आपने देखा कि भारत सरकार ने फिर से एक बार पाकिस्तान के जितने भी पत्रकार और यूट्यूबर्स हैं उनके ट्विटर अकाउंट को भारत में दोबारा से अनबैन कर दिया, यानी कि उनको यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन थी उसको खोल दिया गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।